ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। छत्तीसगढ़ से एक भावुक कर देने वाली खबर सामने आई है। रायपुर जंगल सफारी की शान और पर्यटकों की पसंदीदा बाघिन बिजली का निधन हो गया है। शुक्रवार को गुजरात के जामनगर स्थित वनतारा वन्य जीव बचाव केंद्र में बिजली ने अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। बेहतर इलाज के लिए बिजली को विशेष ट्रेन कोच से रायपुर से जामनगर भेजा गया था। वन मंत्री केदार कश्यप ने खुद उसकी सेहत की निगरानी की थी और 24 घंटे के भीतर यात्रा की अनुमति दिलाई थी। जामनगर पहुंचने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन बिजली को बचाया नहीं जा सका। बिजली के निधन की खबर से रायपुर जंगल सफारी और पूरे छत्तीसगढ़ में गहरा शोक है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही यह बाघिन राज्य की वन संपदा और संवेदनशीलता की प्रतीक बन चुकी थी। जंगल सफारी के कर्मचारियों ने कहा कि बिजली सिर्फ एक बाघिन नहीं थी, वह परिवार का हिस्सा थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर में जंगल सफारी की जो बाघिन है बिजली, उसको वनतारा भेजा गया इलाज के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उसकी मृत्यु वहाँ हो गई। इतनी गंभीर स्थिति में CWLW छत्तीसगढ़ ने अनुमति उसको कैसे दी? उसकी फिटनेस को लापरवाही से इग्नोर किया। CJD ने भी यदि अनुमति दी थी तो वो भी विवादास्पद है और हम इसकी जांच की मांग करेंगे कि एक बीमार बाघिन को मध्य प्रदेश जो कि टाइगर स्टेट कहलाता है, वहाँ के विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद से भी इलाज किया जा सकता था। डॉक्टर्स बुलाए जा सकते थे, इमरजेंसी होती तो मध्य प्रदेश भेज सकते थे। इसके अतिरिक्त जो वनतारा है वह अभी 2 साल पहले ही स्थापित हुआ है, तो वहाँ के डॉक्टर्स के अनुभव के मुकाबले मध्य प्रदेश के डॉक्टर ज्यादा योग्य हैं। इसके अतिरिक्त कूनो में जब चीतों की इलाज के लिए वनतारा की टीम आई थी, वहीं पे इलाज हुआ था। तो बाघिन को ले जाना बीमार स्थिति में, क्रिटिकल स्थिति में गलत था, वाइल्ड लाइफ एक्ट का उल्लंघन है। इसकी जांच होगी। गोबरा नवापारा में शनिवार दोपहर GST विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुर्रा से सोनेसीली रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारा। यह गोदाम पहले महक राइस मिल और जय कुलेश्वर नाथ राइस मिल के नाम से संचालित हुआ करता था। कार्रवाई की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय व्यापारिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार यह छापामार कार्रवाई टैक्स चोरी और बिलिंग में अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। टीम ने गोदाम के अंदर रखे दस्तावेजों और स्टॉक की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान गुटखा बनाने की 9 मशीनें जब्त की गई है। विभागीय अधिकारी इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए, लेकिन बताया जा रहा है कि गोदाम संचालक से लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल GST टीम मौके पर मौजूद है और कार्रवाई देर शाम तक जारी रहने की संभावना है। इस अप्रत्याशित छापेमारी से व्यापारियों में खलबली मची हुई है और आसपास के क्षेत्रों में तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। कवर्धा जिले के छुईखदान थाना पुलिस ने गौवंश तस्करों के विरुद्ध इस सप्ताह दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 नग मवेशी बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 23,000 बताई जा रही है। थाना प्रभारी से मिली जानकारी के अनुसार 9 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लंजिया टोला के कुछ लोग बिना चारा पानी दिए मवेशियों को क्रूरतापूर्वक कत्ल खाने ले जा रहे हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस टीम गठित कर ग्राम बाबूनवा गांव स्थित बैगिन बांध के नीचे घेराबंदी की गई, जहां से 2 तस्करों को पकड़ा गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 नग गाय, 5 बछिया और 1 बछड़ा बरामद किया। सभी मवेशी लाल रंग के हैं और उनकी उम्र 1 से 4 वर्ष के बीच बताई गई है। जब पशुओं के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पुलिस ने मामले में धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छुईखदान पुलिस की यह कार्रवाई जिले में पशु तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में एक और बड़ी सफलता मानी जा रही है। थाना तोरवा अंतर्गत पावर हाउस क्षेत्र में आज एक भीषण सड़क हादसा होने से लोग डर गए। रेत से भरी एक हाईवा अनियंत्रित होकर कार और अन्य वाहनों से जा टकराई, उसके बाद सीधे बिजली के खंभे से भिड़ गई। हादसे के समय सड़क पर काफी हलचल थी, लेकिन किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। हाईवा चालक को मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों और राहगीरों के मुताबिक अगर यह हादसा थोड़ी देर पहले या देर रात हुआ होता तो बड़ी तबाही हो सकती थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हाईवा को सड़क से हटाया और ट्रैफिक को सुचारू किया। अधिकारी हादसे की जांच में जुटे हुए हैं।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर पुनर्विकास का काम इन दिनों यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहा है। टिकट लेने जैसी साधारण प्रक्रिया अब लोगों के लिए भारी समस्या बन चुकी है। आरक्षण काउंटर को स्टेशन से दूर शिफ्ट कर दिया गया है और जनरल टिकट काउंटर ऐसी जगह बना दिया गया है जहां पार्किंग और नो पार्किंग की मनमानी ने यात्रियों की मुश्किलें दोगुनी कर दी है। दरअसल रेलवे स्टेशन में जारी पुनर्विकास कार्य के चलते आरक्षण काउंटर को करीब 1 किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया है। पहले जहां गेट नंबर 1 के पास यह सुविधा उपलब्ध थी, वहां अब जनरल टिकट काउंटर बना दिया गया है। लेकिन यहां की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यह क्षेत्र नो पार्किंग जोन घोषित है। यात्री जैसे ही गाड़ी रोककर टिकट लेने पहुंचते हैं, पार्किंग कर्मचारी और सिविल डिफेंस जवान उन पर चालान ठोक देते हैं। यात्रियों का आरोप है कि यह जुर्माना वसूली पूरी तरह मनमानी है। लोगों का कहना है कि 2 पहिया वाहन वालों से 200 रुपए और 4 पहिया वाहनों से 500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। सिर्फ कुछ मिनट गाड़ी रोकने पर इतनी बड़ी रकम वसूली जाना लोगों के लिए लूट जैसा है। यात्रियों का कहना है कि यह सब रेलवे प्रबंधन की उदासीनता और सिविल डिफेंस की मनमानी की वजह से हो रहा है। स्थिति सिर्फ गेट नंबर 1 तक सीमित नहीं है, गेट नंबर 4 पर भी यही हाल है, जहां 2 पहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जबकि इसी गेट के अंदर ATVM मशीनें लगाई गई है जिनसे टिकट निकालने के लिए यात्री को प्रवेश करना जरूरी है। लेकिन वाहन रोकते ही सिविल डिफेंस के जवान गाड़ी को लॉक कर देते हैं और फिर वसूली का खेल शुरू हो जाता है। यात्रियों का आरोप है कि ये जवान खुद को ट्रैफिक पुलिस से भी ऊपर समझने लगे हैं। रेलवे प्रशासन से जब इस बारे में पूछा गया तो DRM राजमल खोईवाल ने कहा कि मामले की जांच के बाद ही ठोस जानकारी दी जा सकेगी। फिलहाल यात्रियों से यह कहा जा रहा है कि वे आधा किलोमीटर दूर पार्किंग में वाहन खड़ा करें और फिर टिकट लेने आए। लेकिन यात्रियों का कहना है कि यह व्यवस्था बेहद असुविधाजनक है, खासकर उन लोगों के लिए जो कुछ मिनटों में टिकट लेने आते हैं। हमारे CEO चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है कंस्ट्रक्शन का, वो इसको काम कर रहे हैं और हम लोग उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारी तरफ से डिवीजन से जो भी असिस्टेंस चाहिए उनको काम को जल्दी करने में वो हम कोशिश कर रहे हैं पूरा। और हमारा एफर्ट यही है कि जो का अमृत भारत स्टेशन है, जो अगले इसी साल हमारे सारे अमृत भारत जो 17 स्टेशन है वो सारा स्टेशन पर काम पूरा होना है और बिलासपुर का अगले 2 साल में पूरा करना है ये। हाँ, अभी हम लोग आपने देखा ही होगा बाहर का स्टेशन जो फसाड हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, वेटिंग एरिया इम्प्रूव किया है और फेज 1 हम लोग काम कर लिया है और फेज 2 अभी काम हो, जैसे प्लेटफॉर्म इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। लोगों का कहना है कि रेलवे की यह अव्यवस्था न केवल यात्रियों को परेशानी में डाल रही है बल्कि स्टेशन की छवि को भी खराब कर रही है। जिन यात्रियों के लिए टिकट काउंटर एक बुनियादी सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए अब यह किसी सजा से कम नहीं रह गया है। बड़ा सवाल यह है कि रेलवे कब यात्रियों की इन समस्याओं को गंभीरता से लेकर समाधान करेगा और कब स्टेशन पर व्यवस्था सुधरेगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। शहर के सबसे व्यस्त शनिचरी बाजार स्थित बिलासा चौक पर झुका हुआ बिजली का खंभा लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नगर निगम को इसकी जानकारी 3 से 4 दिन पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस खंभे पर लगे बिजली तार और CCTV कैमरे भी किसी भी समय दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। बाजार में रोजाना सैकड़ों लोग और वाहन गुजरते हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया है। लोगों ने निगम प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जल्द सुधार नहीं हुआ तो यह खंभा गिरकर किसी बड़ी अनहोनी का कारण बन सकता है। नागरिकों ने मांग की है कि प्रशासन तुरंत मौके पर टीम भेजकर मरम्मत कराए। DP कॉलेज को ऑटोनोमस का दर्जा देने के लिए बिलासपुर विश्वविद्यालय की ओर से NOC जारी करने का निर्णय ले लिया गया है। विश्वविद्यालय परिषद की हाल ही में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें UGC द्वारा निर्धारित सभी मानकों और दिशा निर्देशकों का पालन करते हुए DP विप्र महाविद्यालय को स्वायत्त ऑटोनोमस दर्जा देने की अनुशंसा की गई है। विश्वविद्यालय की बैठक में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। राजभवन से भी इस संबंध में विश्वविद्यालय को निर्देश प्राप्त हुए हैं कि महाविद्यालय को स्वायत्तता प्रदान की जाए। इसके बाद अब विश्वविद्यालय द्वारा DP विप्र महाविद्यालय को यह दर्जा 10 वर्षों के लिए दिया जाएगा। इस दर्जे के मिलने के बाद महाविद्यालय को पाठ्यक्रम निर्धारण, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन में स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार को नई दिशा मिलेगी। कॉलेज प्रशासन ने इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा है कि यह कदम छात्रों और शिक्षकों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। साथ ही DP विप्र कॉलेज अब अपना अगला लक्ष्य ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी बनने की दिशा में तय कर चुका है, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। हमारे DP विप्र महाविद्यालय को कल बिलासपुर यूनिवर्सिटी में EC की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय की सूचना हमको आज पेपर के माध्यम से जानकारी मिली। निश्चित रूप से पूरे महाविद्यालय परिवार, हमारे DP विप्र महाविद्यालय के प्रशासन समिति के अध्यक्ष श्री अनुराग शुक्ला जी,
आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अंजू शुक्ला मैडम और पूरे महाविद्यालय परिवार इस निर्णय पर हम सभी हर्षोल्लास हुए हैं और निश्चित रूप से महाविद्यालय परिवार के लिए ये आज का दिन गौरव का क्षण है, जब हमको हमारे संबद्धता जो जिससे अटल बिहारी बिलासपुर यूनिवर्सिटी से है, हमको संबद्धता नोटिफिकेशन जारी करने का उन्होंने इसी में निर्णय लिया है। इस वैसे तो हमको यूजीसी से 10 साल के लिए प्राप्त हो चुका है। आने वाले समय में हमारी तैयारी डीम्ड यूनिवर्सिटी की हो, 2027 में डीपीपर महाविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाना है, उसी की तैयारी हो रही है। समाज में बढ़ते भेदभाव और घटते मानवीय मूल्यों के बीच बिलासपुर के उसलापुर स्थित शिवनगर में मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में 1 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य समाज में एकता, मानवता और प्रेम का संदेश फैलाना रहा। सम्मेलन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शाम 4 बजे से आरंभ हुए इस कार्यक्रम में देश भर से आए संत महात्माओं ने समाज में फैलती नफरत और वैमनस्यता को दूर करने की अपील की। मुख्य प्रवचन पूज्य श्री विभू जी महाराज ने दिया, जिन्होंने कहा, हम किसी धर्म या जाति से पहले इंसान हैं। जब तक हमारे भीतर मानवता जीवित है, तब तक समाज में शांति संभव है। महाराज ने अपने प्रवचन में लकड़हारे और कुल्हाड़ी की कथा सुनाते हुए बताया कि सच्चाई और ईमानदारी ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। उन्होंने कहा कि झूठ और छल से प्राप्त धन या सुख टिकता नहीं, जबकि मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी संपत्ति है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बच्चे शामिल हुए। मानव उत्थान सेवा समिति के प्रांतीय प्रभारी उग्रसेन पटेल ने बताया कि यह सद्भावना यात्रा 8 अक्टूबर को अंबिकापुर से शुरू हुई है और 12 अक्टूबर को भिलाई में भव्य समापन होगा। सच ही कहा गया है, जब मन में सद्भाव हो तो समाज में कोई विभाजन नहीं रह जाता। वो व्यक्ति कहता है कि भाई ये भी कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, फिर वो तीसरी बार हाथ डालता है तो क्या उसकी जो ओरिजिनल होती है लोहे की और लकड़ी की कुल्हाड़ी निकालता है, वो आदमी बड़ा प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि भाई प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा जीवन बचा दिया। मैं लकड़ी काट करके मैं बेच करके अपने परिवार का मेरा जीवन अब ठीक रहेगा, मैं अपने कर्मों को कर सकता हूँ। अब वो देवता कहता है कि इस कलयुग में इतना ऑनेस्ट आदमी, इतना भाई ये इतना इसने सोना ठुकरा दिया, लोहे के लिए चांदी ठुकरा दिया, तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। कहता है कि भाई तुम तीनों बुला लिया होगा, तुम्हारी ईमानदारी से और तुम्हारे ये मन की पवित्रता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ तीनों कुल्हाड़ी ले जाओ। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा आज सद्भावना यात्रा के उपलक्ष्य में, जो कि 8 तारीख को अंबिकापुर से लेकर 12 तारीख भिलाई में समापन होना है, उसके उपलक्ष्य में पूज्य श्री विभू जी महाराज का आज यहाँ सद्भावना से उत्तर सत्संग प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे बिलासपुर संभाग से काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। देखिए, आज समाज में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के अंदर आज मानवता कहीं ना कहीं दिन ब दिन कहीं ना कहीं कमी आ रही है, वो मानवता रह नहीं गई। आज ये सद्भावना का संदेश हमारे परम पूज्य श्री विभू जी महाराज जी ये देना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने के पहले हम कोई एक धनी व्यक्ति या गरीब होने से पहले हम एक मानव है और वो मानवता का प्रचार ही कर रहे हैं। जो परमपिता परमेश्वर ने आप में, हमें, इस धरातल के अंदर जितने जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके अंदर जो प्राण डाले हैं वो एक ही परमपिता परमेश्वर ने ही डाले हैं। हजरत मूसा शहीद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह हॉल में मुस्लिम समुदाय की जानिब में इस्लामी जनरल नॉलेज परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। समुदाय के लोगों ने इसे धार्मिक ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय कदम बताया। इस परीक्षा के लिए कुल 170 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 151 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। बच्चों ने इस्लामी इतिहास, कुरान शरीफ, हदीस और रोजमर्रा की इस्लामी जानकारी से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। आयोजन समिति ने परीक्षा को निष्पक्ष और अनुशासित तरीके से संपन्न कराया। कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को विशेष इनाम से नवाजा गया। इसके साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए। आयोजन स्थल पर बच्चों के माता पिता और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी रही। 10 अक्टूबर को करैयापाड़ा की सरजमीन पर हुए गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस के दौरान मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी ने हक्कानी और नूरानी तकरीर पेश की।
उनकी तकरीर में इस्लामी इल्म की अहमियत, अच्छाई की राह पर चलने और बच्चों में ईमान की मजबूती पर जोर दिया गया। मुफ्ती हम्माद रजा ने कहा कि बच्चों को इल्म के साथ अदब और अखलाक की तालीम देना सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी अगर कुरान और इस्लाम की सही समझ रखेगी तो समाज में अमन और इंसाफ कायम रहेगा। उनकी बातों को सुनकर उपस्थित लोगों ने तालियों से स्वागत किया। आयोजन के अंत में कमेटी के सदस्यों ने सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया और ऐसे धार्मिक व शैक्षिक कार्यक्रमों को हर साल आयोजित करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का संचालन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। जी न्यूज के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।